अमावस को धनी केल के पुल पधारे जीरे, 12,000 श्यामा जी सम खेले जीरे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज सतगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम 25 पक्ष चितवनी एवं अष्टपैर सेवा विधि, इनके माध्यम से केल के पुल में रमन करते हैं। आप शिव योग स्वरूप जी समस्त साथ को लेकर कृष्ण पक्ष के 15 दिन दोपहर के बाद 3 बजे तीसरी भूमि की परसाल से सुंदर सुखपालों में बैठकर रंग महल के पूर्व उत्तर तरफ केल के पुल की ओर चले। मार्ग में अमृत वन, अनार वन, लिबोई वन और केल वन की रंग बिरंगी गिरम के समान चांदनी की शोभा देखते हुए वन की रोस पर उतरे। श्री राज्य की इच्छा अनुसार कुछ सखियां इन वनों में, कुछ सखियां श्री राजश्यामा जी के साथ पाल के ऊपर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनकी चौकों में होड़ लगाकर दौड़ती हैं। कुछ पेड़ों पर झूला झूलती हैं, कभी पेड़ों की डालियों को पकड़कर श्री जमुना जी में कूदती है। केतिक सखी खेले राज श्यामा जी संग, केतिक खेले वन, ललित लवंग लता ध्रुम बेली, प्रफुल्लित कुसुम सुगंध। इस प्रकार खेलते हंसते श्री राज श्यामा जी सखियों सहित केल पुल पर आए। इस समय खूब खुशहालियां अपने अपने हाथों में फूल हार लेकर श्री राज श्यामा जी के स्वागत के लिए पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में मीठी आवाज में धनी जी के गुण गाते, नाचते कूदते कई प्रकार के आनंद क्रीड़ा से अपने धनी को रिझाते हैं। पाल के ऊपर अनंत कोटि खूब खुशहालियां अपने हक हादी रूहों के लिए कई करोड़ों प्रकार की बाजार रचती हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां इन बाजारों से गुजरते हुए आनंद का आदान प्रदान करते हैं। केल का पुल 5 भूम छठी चांदनी है। कई प्रकार के रंगों के नभों की नक्शकारी किए हुए श्री जमुना जी की उत्तर दिशा में सुशोभित है। सभी भूमों में रतन जड़ित नूरमय हिंडोले लगे हैं। 5 भूम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित, एक हद इन मोहलन की, जुबा क्या कसी सिफत। इन हिंडोलों में सभी सखियां अपने प्राण प्रेतम के संग झूले का आनंद लेती है। इस समय शिव जमुना जी की सुगंधित युक्त शीतल हवा आनंद विभोर कर देती है। कभी कभी केल के पुल की चांदनी पर सिंहासन व कुर्सियों में बैठकर चारों तरफ के दृश्य निहारती हैं। केल पुल के सामने दक्षिण दिशा में श्री जमुना जी के ऊपर बट का पुल है। बड़ो वन के पाल पर आए पेड़ों की डालियां पुल की 5 भूमों के बराबर आके लगी है। पुल मोहल 2 परम मनोहर, बट केल अरस परस, 5 भूम छठी चांदनी, घरनाले नहरी 10। इस प्रकार केल के पुल पर अनेक प्रकार की आनंद लीला करने के उपरांत श्री जमुना जी में एक घड़ी तक जल क्रीड़ा का आनंद लिया। और एक घड़ी में पाल पर आई छूटक छूटक बेड़ियों में श्रृंगार सजे। इस प्रकार से लीला करती हुई शाम के 6 बजे तब श्री राज श्यामा जी सब साथ को लेकर
सुखपालों में बैठकर निजधाम की ओर चली। एक सुखपाल में श्री राजश्यामा जी, दूसरे सभी सुखपालों में दो दो सखियां बैठकर वनों की खूबी तमाशा देखते दिखलाती। आसमान की खूबी देखते हुए सुखपाल चांदनी चौक में उतरे। चांदनी चौक के तीनों तरफ 83 पेड़ों के थड़ों की नूरमयी मेहराबें जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सुखपाल श्री राजश्यामा जी की आज्ञा पाकर छठी भूमि की दहलान में पधारे। खूब खुशहालियां पशु पक्षी बंगलों और बड़ों वन में पधारती हैं। आप श्री युगल स्वरूप समस्त साथ को लेकर 100 सीढ़ियां चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंची। मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। एक मंदिर की रोज 28 स्तंभ का चौक, फिर एक मंदिर की रोज को पार करके पहली चौरस हवेली रसोई की चौक में पूरब की दहलान से अंदर आए। आगे 2 मंदिर चढ़कर चबूतरे की पूर्व दिशा में 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे के मध्य में आरोगने के वास्ते चाकले पर विराजे। समस्त सखियां पंक्तिबद्ध बैठ गई। श्री लाड भाई जी के साथ उनकी जुट की 300 सखी भोजन परोसने के लिए तैयार हुई। अति उच्चम उमंग से भोजन की सकल सामग्री लेकर सेवा में हाजिर हो गई। लाडबाई जी अति हेत स्नेह से सब सामग्री परोसती जाती है। श्री राजश्यामा जी अति प्रीत सो आरोगती जाती है। सब सखियां भी आरोग रही हैं। शिरा जी बीच बीच में अपनी मधुर मीठी बातों से सबको हंसाते जाती हैं। चित चाही पकवान व्यंजन तरकारी मेवा मिठाइयां आरोगी, दूध आरोगी, सब साथ में भी प्रसन्न चित होकर चित चाया आरोगा। तत्पश्चात एक सखी कंचन की झाड़ी में जल ले आई और श्री राजश्यामा जी को अचवन कराया। दूसरी ने पानों का बीड़ा और गवाया। सब सखियों ने श्री युगल स्वरूप के कर कमलों से पानों के बीड़े लिए। सब सखियों ने श्री युगल स्वरूप के चरणों लागकर प्रणाम किया। सभी आनंद में भरकर नृत्य की हवेली की तरफ पधारे। इस समय संध्या की 7:30 बज जाती है। तब शाम श्वेत के बीच की सीढ़ियों वाले मंदिर से प्रथम भूमि से दूसरी तीसरी फिर चौथी भूमि में पहुंची। चौथी भूमि की सीढ़ियों वाले मंदिर से उत्तर के दरवाजे से निकलकर एक गली पार करके एक तंबू की हार को छोड़कर बीच वाली गली से अपने बाईं ओर पश्चिम की ओर मुख करके चली। 3 चौरस हवेलियों को पार किया। चौथी चौरस हवेली नीरद की हवेली। नीरद की हवेली में आए। पूरब की दहलान से होते हुए मध्य चबूतरे पर सिंहासन पर श्री राजश्यामा जी विराजमान हुए। समस्त सखियां उनके 3 तरफ उत्तर पश्चिम दक्षिण तरफ घेर कर बैठ जाती। उस समय श्री नवरंग बाई जी अपनी जुट की 300 सखियों से श्री राजश्यामा जी की सन्मुख अर्थात पश्चिम की ओर मुख करके नृत्य के लिए खड़ी हो जाती है। श्री राज जी नृत्य के लिए नवरंग बाई को इशारा करते हैं। नवरंग बाई अपनी जुट की सखियों सहित अपने माशूक प्रीतम को रिझाने के लिए अंग प्रत्यंग में उच्चतम उमंग भर लेती। श्री नवरंग बाई कैसी है? श्री नवरंग बाई श्री श्यामा जी की, श्री राज जी की अत्यंत ही लाडली महाप्यारी है। श्री श्यामा महारानी की विशेष सिखाई हुई है। चितवन से जादू करती है। वशीकरण की विशेष मूर्ति है। अत्यंत सुंदर नाजुक और मीठी सूरत है। पांव तली से लेकर चोटी तक सुंदर मनमोहक
नृत्य के वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। नवरंगबाई के युग की कई सखियां अनेक प्रकार की वाजंत्रों को बजाती हैं। श्री नवरंगबाई अनेक प्रकार से नृत्य की कला से श्री धनी को रिझाती हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला, अनवट और बिच्छू से अत्यंत मीठे स्वर निकालती है। ऐसी अदाओं से पांव चलाती है कि अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हिलती है। जब दो घुंघरी बजाना चाहती है तो दो ही घुंघरी बजती है। कांबे की पुतलियां भी अपने नयन चलाती हैं, चरणों में अपने भाव दर्शाती हैं। झांझरी, कडला, अनवट, बिछुआ भी मीठे स्वर में नवरंगबाई के गीत के राग में अपना स्वर पूरते हैं। श्री नवरंगबाई तिल तिल अपने तन को नचाती है, रग रग फरकाती हुई अपने अंग अंग मटकाती है। जो कछु अपने मुख से गाती है उसका भाव बताती हुई साक्षात दर्शन कराती है। जिस राग की आलापचारी करती है वह राग अपने कुटुंब परिवार 6 राग 36 रागनी सहित श्रृंगार करके मानो मूर्तवत खड़ा हो जाता है। श्री नवरंगबाई रागों की बीच बीच में संपूर्ण जानवरों की बोलियां बोली, उनकी गते नकल निकालकर श्री राज श्यामा जी और सखियों को हंसाते हुए ले जाती हैं। उसके नृत्य को देखकर सभी झूमने लगते हैं। बुद्धि भूम का ये दृश्य परम धाम की दशों दिशाओं में प्रतिबिंबित हो रहा। श्री राज श्री ठाकुरानी जी बहुत रात्रि 9 बजे श्री नवरंगबाई की नृत्य देखने के पश्चात पानों की पीढ़ी नवरंगबाई को अपने हाथों से प्रदान किए। तब समस्त सात को लेकर चौथी भूमि की सीढ़ियों वाले मंदिर से 5वीं भूमि में आकर रंग परवाली मंदिर में शैल लीला वास्ते पधारते हैं।